हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विकास जीएस सॉल्यूशंस पर। ऑलरेडी मैं आपके लिए 3-4 वीडियो कंप्यूटर के डाल चुका हूं। आज अगर आपने राजस्थान पुलिस का पेपर भी देखा होगा तो एज इट इज़ जो मैंने आपको ये बताए हैं कंप्यूटर क्वेश्चन एज इट इज़ आए हैं। इवन लैंग्वेज भी चेंज नहीं की गई है, तो वो आप देख सकते हैं। उसी का ये नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके लिए आ गया हूँ, जिससे कि आपकी और भी क्वेश्चन कवर हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 50 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है गणना संयंत्र यंत्र होता है जिसको हम अबेकस कहते हैं। काफ़ी फेमस है, आजकल बच्चों को सिखाया भी जाता है बचपन से ही। तो ये कहाँ आविष्कार इसका हुआ था? तो चीन में हुआ था इसका आविष्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं बिल्कुल छांट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ऑलरेडी पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाएंगे। इन्हीं में से आपको पेपर में मिल जाएगा। तो क्या कहते हैं इसको? एनियाक कहते हैं, ठीक है, ENIAC, ठीक है। ईथरनेट किससे संबंधित है? तो लैन से संबंधित है, लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित है ईथरनेट, ठीक है। अगर आपने कभी देखा होगा तो ईथरनेट लिखा रहता है पीछे जो पोर्ट होता है लैन का, उस पर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो अगर रीस्टार्ट कर रहे हो आप किसी कंप्यूटर को तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं, और जस्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कंप्यूटर को तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है एक, ठीक है, जो आपको कंप्यूटर को चलाता है। नेक्स्ट है डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कैड एक शब्द का प्रयोग होता है, CAD, ये क्या होता है? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो हम ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं चीज़ों के, जो हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, जैसे कार की डिज़ाइन तैयार करनी है या कुछ करनी है, तो वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड के द्वारा हम ये डेवलप करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा कैड की। नेक्स्ट है जावा भाषा के आविष्कारक कौन है? जावा एक कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसका जो आविष्कार किया वो किसने किया था? सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? सबसे तेज प्रिंट करने वाला कंप्यूटर, सबसे तेज प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा होता है? तो वो होता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। और भी प्रिंटर के प्रकार होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेकिन सबसे तेज जो होता है वो लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक, ठीक है। जनरल कंप्यूटर ही हम लिखते हैं, लेकिन हिंदी नाम पूछ लिया गया था तो याद रखिएगा ये है। नेक्स्ट है CPU को आंतरिक भंडारण, CPU का जो आंतरिक भंडार होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो रजिस्टर प्रदान करता है, ठीक है। जो स्टोर हम करते हैं CPU में वो रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को रीबूट या फॉर्मेट करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो बायोस का प्रयोग किया जाता है, BIOS, ठीक है। और फुल फॉर्म क्या है बायोस की? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। जब भी आपको फॉर्मेट करना होता है तो जनरली आप स्टार्ट करते ही फंक्शन की दबाते हैं, ठीक है, तो बायोस खुल जाता है। तो आपको क्या इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, रीबूट या फॉर्मेट करने के लिए क्या करते हैं? बायोस प्रोग्राम खोलते हैं। नेक्स्ट है कुल फंक्शन की कितनी होती हैं? तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार अपने कीबोर्ड में देख लीजिएगा। कुल फंक्शन की जो है वो F1 से F12 तक होती हैं, यानी टोटल कितनी हो गई? 12 होती हैं। नेक्स्ट है वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, और ये नेटवर्क जो है पूरे देशों को, पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट एक प्रकार का वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी जो समस्या है उसको सुलझाने की जो एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया होती है, इसको हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। जो जनरली आपने देखा होगा, कभी नेट वगैरह कनेक्ट नहीं होता है आपका वाईफाई से, तो ऑप्शन आता है ट्रबल शूटिंग करने का, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको? ट्रबल शूटिंग। ये अपने आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कोई दिक्कत है या नहीं है। नेक्स्ट है नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल डैश के अधीन प्रसारित किया जाता है। यानी आप लोगों को मेल भेजना चाहते हैं और इस तरीके से मेल भेजना चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि आपने किस किस को मेल किया है। तो आप किसका यूज़ करते हैं? BCC। आप ईमेल आईडी खोलेंगे तो उसमें 3 आते हैं, 2, फिर CC और फिर BCC। तो CC में आप उनको रखते हैं जिनको आप चाहते हैं कि बाकियों को पता चले कि आपने इनको भेजा है। BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपीज़ की फुल फॉर्म होती है, CC की कार्बन कॉपी फुल फॉर्म होती है। इसमें क्योंकि नाम में ही आ रहा है ब्लाइंड, यानी आपको जिसको भेज रहे हैं सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसके अलावा और किसको ये मेल भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर सर्वर को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट जो है किस प्रकार का नेटवर्क है? तो मैंने अभी बताया था वैन प्रकार का नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है।
ठीक है, पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफारी क्या है? तो सफारी याद रखिएगा एप्पल का एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, सफारी क्या है? एप्पल का एक वेब ब्राउजर है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी याद रखिएगा कैश मेमोरी होती है। ठीक है, सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी, और सबसे महंगी भी होती है, ये कम ही मतलब होती है, ऐसे नहीं होती जीबी में, कुछ अमाउंट इसका यूज होता है, और ये टेम्परेरी एक तरीके की होती है, जब आप काम करते हैं तो बीच का डेटा इसमें चलेगा। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो जो स्टोरेज डिवाइस होता है जैसे हार्ड डिस्क है या फिर आपकी जो कंप्यूटर की ड्राइव है, उसमें जो मेन फोल्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसी डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करती है उसको मॉडेम कहते हैं। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम। और मॉडेम का यूज हम कंप्यूटर में भी करते हैं नेट चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किसका प्रयोग करते थे? वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे, इनमें से कोई सा पूछा जा सकता है। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर ने आईसी यूज करना शुरू किया, इंटीग्रेटेड चिप, जिसमें सिलिकॉन का यूज होता है। फोर्थ जनरेशन के लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज करने लग गए, VLSI कह सकते हैं या LSI कह सकते हैं, यानी बहुत सारी चिपों का प्रयोग होने लग गया। और फिफ्थ में अब हम यूज करने लग गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, यानी रोबोट की जैसे, ठीक है, जो खुद से रेस्पॉन्स दे सके। नेक्स्ट है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो HTML डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होगी। HTML की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, वेब पेज बनाने में HTML का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज क्या होता है? जब भी आप कंप्यूटर खोलते हैं तो वो वेब पेज खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राउजर अनुप्रयोगों को समझने के लिए HTML को डिजाइन किया गया है। ठीक है, ब्राउजर के जो अनुप्रयोग हैं उनको समझने के लिए HTML का प्रयोग किया, डिजाइन किया गया है ताकि टेक्स्ट, इमेज आदि को डिस्प्ले किया जा सके। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जनक किसको मानते हैं? चार्ल्स बेबेज, पहला कंप्यूटर उन्होंने ही बनाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउस का आविष्कारक, ये भी कई बार आ चुका है पेपर में, डगलस एंजेलबर्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यदि आपको किसी फाइल का या फोल्डर का रीनेम नाम करना है तो एक तो राइट क्लिक करके ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, लेकिन जनरली आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है F2। नेक्स्ट है कौन सी फंक्शन की रिफ्रेश करती है? तो ये करती है F5। सारे एक्सपेरिमेंट खुद करके देख सकते हो जिससे कि आपको याद रहेगा चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIC की फुल फॉर्म क्या है? तो NIC की जो फुल फॉर्म है वो होती है नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? तो जो मानव द्वारा जो हम पढ़ते हैं किसी भी प्रोग्राम को वो क्या कहलाता है? उसका सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, कैसे वो बना है? सोर्स कोड। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम जो वेब में नेविगेबल विंडो का कार्य करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। ठीक है, USB की फुल फॉर्म, USB चिप होती है ना, USB आपकी पेन ड्राइव होती है, USB में लगाते हो, तो ये क्या है? USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत इंपॉर्टेंट है, USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है किस में डाटा सेव करना चाहिए जिससे कि डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाए? तो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होते हैं जैसे कि आपकी पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, जहां से जो परमानेंट डिवाइस होते हैं जहां से आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। रैम में अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो फौरन कंप्यूटर बंद होते ही वो सारा उड़ जाएगा। रोम में सेव करोगे तो वो चीज रहेंगी। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्रयोग करेंगे, इसका स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? जो सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होते हैं उनको पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं या ओपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या ओपन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऊपर अभी हमने देखा था, चाहे डिजिटल को एनालॉग में करना है या एनालॉग को डिजिटल में करना है, किसका प्रयोग करेंगे? मॉडेम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन का प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मॉडेम। किसी भी दस्तावेज को किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक दस्तावेज को दूसरे दस्तावेज से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है हाइपरलिंक। ठीक है, ऐसे याद रखो, लिंक तो आएगा ही, बस हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं, एक दस्तावेज को दूसरे दस्तावेज से जोड़ने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है ISDN का पूरा नाम क्या है? तो ISDN की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क।
अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम बनाया जाने वाला उपलब्ध नेटवर्क कौन सा था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एनिएक कंप्यूटर वाला याद रखिएगा। और सर्वप्रथम बनाया जाने वाला उपलब्ध नेटवर्क कौन सा था, ये था ARPANET, ARPANET, ARPANET। नेक्स्ट है टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, नेटवर्क क्लाइंट को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय पुणे में है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर है एक सागा 2020। तो क्वेश्चन आ सकता है सागा 2020 क्या है, सुपर कंप्यूटर है एक, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, भारत के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा किया गया है। स्पेस प्रोग्राम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भाषा कंप्यूटरकृत करने के लिए सबसे आसान मानी गई है। तो वो है संस्कृत। विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो Alt+F4 करना होता है। ये आपने ट्राई भी किया होगा कई बार शट डाउन करने के लिए, Alt+F4 दबाते हैं तो आ जाता है शट डाउन, हाइबरनेट, ये सारे ऑप्शन। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। जो रिकॉर्डों का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा बेस कहते हैं। ठीक है, जो सेव रहता है आपके पास डेटा उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, उसको डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, जनरली आपने इस टर्म्स का सुना भी होगा नाम, डेटाबेस में देखना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस बिल्कुल उस तरीके से जैसे आप कहीं रिपोर्ट वगैरह देते हैं ना, तो वो फाइल में अपना चेक करते हैं कि आपका नाम है कि नहीं, एडमिशन आपने कराया है तो उसी तरीके से डेटाबेस ये होता है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने और 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपके लिए 50 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। इस वीडियो को यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, दिल्ली पुलिस के लिए ये वीडियोस देखते रहें, बिल्कुल आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप भी याद करेंगे कि भाई किसी ने ऐसा पढ़ाया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।